third or fourth position of mine. So I am originally, और कह सकते हैं अखंड भारत से हूँ, ठीक है, बहुत लिटरली, क्योंकि मैं हूँ केरला से, मतलब मल्लू, born and brought up in Delhi, रह रहा हूँ महाराष्ट्र में, तो ऑलमोस्ट कवर हो गया, बट मैं थोड़ा सा और आगे चला गया था। मैं श्रीलंका में भी 3-4 साल रहा हूँ, मैं ईस्ट में मलेशिया में भी 3-4 साल रहा हूँ, और मल्लू हूँ तो मिडिल ईस्ट में एक टांग तो रहती है। तो Coincidentally, I am not an engineer. Any engineers here? इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आजकल हर फील्ड में सिर्फ इंजीनियर ही घुसे हुए हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्या है ठीक है, कुछ छोड़ दो हमारे लिए, राइट। मतलब जहाँ तक मुझे पता है आपको बहुत पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, बाकायदा एक शहर भी बसाया गया है कोटा आप लोगों के लिए। बट जब तक इंजीनियरिंग ख़त्म होती है सारा जोश ख़त्म, मतलब हमारे पेट में लात मारना ज़रूरी है, राइट। पूरे बचपन अपने स्टूडेंट लाइफ हम यही सुनते हैं कि शर्मा जी का बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसका आईआईटी में हो गया। अब इस उम्र में स्टेज पे आके भी हम यही सुन रहे हैं कि मैं इंजीनियर था, मैं ये था, वो था। मतलब क्यों करना है ये, ठीक है। और मज़ेदार बात उल्टी ये है कि इंजीनियरिंग तक तो ये पढ़ाई करते हैं, हमें गाली पढ़वाते हैं, बट मजाज है आज तक किसी इंजीनियर से मिलो जो ये बोल दे कि मैंने पढ़ाई करी थी इंजीनियरिंग में। नॉन इंजीनियर्स, अगर किसी इंजीनियर टॉपर से मिले हो आज तक जिसने बोला है कि मैंने 4 साल में इंजीनियरिंग टॉप करी है, हमेशा किसी से भी इंजीनियर से पूछ लो, सेम किस्से होते हैं कि हॉस्टल में ये मस्ती करी, ये गलती करी, मतलब दारू पीना, ये ज़्यादा नहीं तो ये भी चल रहा है, जय बाबा भोले बाबा। तो कहाँ है वो इंजीनियर जो टॉप करते हैं नजर नहीं आते वो, यूजुअली दे आर लाइक यूनिकॉर्न्स, है बट दिखेंगे नहीं। तो ये मुझे समझ नहीं आता था कि क्या चक्कर क्या है। तो मैं आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम ऑनर्स 2003। मैं एमबीए की कोचिंग के लिए गया, फॉर सम रीजन वहाँ पे भी एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस वगैरह दिया कोचिंग के लिए एंट्रेंस, एंड देन मैं इंस्ट्रक्टर जो थे उनसे मिल रहा था, स्कोर ठीक ठाक आए थे मेरे। तो मैंने उनसे पूछा कि स्कोर तो अच्छा है, कोचिंग करूँगा तो आया हो जाएगा, कहते नहीं, तो वहाँ पे भी इंजीनियर है, तो आया ज़्यादातर इंजीनियर ही करते हैं। बीकॉम ऑनर्स, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स विद ऑनर्स, बट मैं मास्टर ऑफ बिजनेस नहीं बन सकता, वहाँ इंजीनियरिंग चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ, तो मैंने एमबीए छोड़ दी। समझ आया 2009 जब आई मूवी 3 इडियट्स। सुहास याद है किसी को? करीना कपूर खड़ी वाला बॉयफ्रेंड। तो आमिर खान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए करा, फिर यूएस में जाके बैंक में नौकरी कर रहा है और अब डॉक्टर से शादी कर रहा है। वहां पे थोड़ा सा लगा कि शायद हो, बट समझ मुझे तब डिटेल में आया जब मुझे ये पता चला कि वो बुक पे बेस्ड है मूवी। वो बुक जिसने लिखी है वो भी इंजीनियर है उसने भी एमबीए करी है, बैंकिंग करके छोड़ा और बुक लिखी। एंड उससे भी मजेदार बात, आयरनिक कह लो या जो भी कह लो, वो आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट पे बेस्ड है, सोनम वांगचुक, राइट। सबको पता है सोनम वांगचुक, वेरी फेमस गाय दिस डेज। कहते हैं उनके नाम पे बहुत सारे पेटेंट्स है, बहुत इन्वेंशंस किए हैं उन्होंने। आज तक कोई सुना है? उनके भी इंस्टाग्राम पे रील्स चल रहे हैं और सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल, वो भी अपना काम छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमें इंजीनियर की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे कंट्री वी नीड इंजीनियर्स। मतलब मैं यहाँ रहता हूँ खराड़ी में, पास नहीं रहता हूँ, मेरा ऑफिस है विमान नगर, सीधी सड़क होनी चाहिए, सीधी सड़क है, बाजार है कोई सड़क सीधी हो, भाई नेशनल हाईवे है बट सीधी नहीं है, कभी टेढ़ी, कभी यो, कभी चौड़ी, कभी संकरी, ऐसे ही चल रहा है।
तो मैंने जब ये पहली बार बोला तो कहते हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, होता क्या है? इंडिया में आज तक अगर आप जितने ऐप्स देखोगे सब कॉपी ही है, असली कोई नहीं है। उबर का ओला, राइट, टिंडर का शादी.com, राइट। और होता कैसे है ये भी बताता हूं। तो यूएस में बैठा कोई बंदा सोचता है कि यार ये ऐप बनाना है, ये कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो वो एक बंदे को बोलता है कि ये है, तो बंदा उसको बताता है कि सर इसमें कोडिंग वोडिंग लगेगी, तो 70 घंटे का काम है, $200 में इंडिया में हो जाएगा। ठीक है, 70 घंटे भी पता है ना सबको, आजकल मार्केट में चल रहा है 70 घंटे, एक हफ्ते का काम है, $200 70 घंटे एक हफ्ते में हो जाएगा, राइट। तो यहां से होता है, काम आता है, हम लोग करते हैं, हमारे इंजीनियर्स भाई करते हैं, उसके बाद वापस जाता है कोड, वो बंदा बिलियनर बनता है। ये जो कंसल्टेंट है ना वो उसको और आइडिया देता रहता है कि कहां से इंडिया को चूसे। एंड उसके बाद थोड़े सालों बाद जब वो वही $200 के काम के वो हर बार $5000 चार्ज करता है, ठीक है, और वो आइडिया देता है, वो एक काम करता है, कोड अपने पास रख लेता है, कंसल्टेंट है, कोड आउट है। थोड़े सालों बाद वो इंडिया आता है और इस बार वो असली में यूनिकॉर्न बनता है। तो ये वही टॉपर था जो इंजीनियरिंग से निकल के वहां गया था। तो इंजीनियरिंग के साथ यही हो रहा है और ये हमारे ऊपर हो रहा है, क्योंकि चेपा तो हम लोगों को जाना, हम आर्ट्स और कॉमर्स वालों को। तो किसी ने मुझसे बोला कि किसी इंजीनियर लड़की ने आपका दिल तोड़ा है जो इतना गुस्सा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी लड़की ने दिल नहीं तोड़ा। अरे मिली थी मेरे को अभी, अरे मानोगे नहीं, अभी एक ओपन माइक में कोई लड़की मिली, उसको खुद भी इंजीनियरिंग करिए भाई, 2 घंटे के ओपन माइक में उसने जो भी स्टैंड अप कर रहा था 5 या 6 बार ये कहा है इंजीनियर्स क्यूट होते हैं। और हम सारे लोग बैठ के सोच रहे हैं यार वो आर्ट्स वाले लोग बेवकूफ थे क्या जो उल्टी सीधी दाढ़ी बढ़ा के निकाल के घूम रहे हैं कि आज के डेट में लड़कियां भी इंजीनियर क्यों बोल रही है, क्या फायदा हुआ, राइट। बट जो भी मेरा दर्द है वो किसी लड़की के कारण नहीं निकला, ये आप बीती है। तो मैंने जैसे कहा था शुरू में, मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, आई वर्क एज जीएम, मैं इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ। तो बाई चांस मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आया, वो था इंजीनियर। अच्छा, मेरा काम बहुत टेक्निकल कुछ नहीं है, हम लोग कॉल सेंटर चलाते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग, सिंपल, कोई हाई फाई इंजीनियरिंग का फंडा नहीं चाहिए, थैंक यू फॉर कॉलिंग ही चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो आया, मैंने कहा कि भाई इंजीनियर है एंड जीपीए भी ठीक था उसका 3.8, आई डोंट नो, इंजीनियर्स कैन टेल डिसेंट आउट ऑफ 5, 3.85, गुड। मैंने कहा जीपीए भी ठीक ठाक ही है, तो इंजीनियरिंग मतलब कॉल सेंटर में काम क्यों कर रहा है? तो कहता है सर मैं एक्चुअली एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ, आई वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट, सो आई वांट टू अर्न एंड देन स्टडी। बहुत अच्छी बात है, अनलाइक अदर इंजीनियर्स। सो मैंने कहा कि फिर आगे क्या इरादा है? तो कहता है सर एमबीए करना है, उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद क्या? उसके बाद सर आप जैसी किसी कंपनी में मुझे जीएम की पोजीशन मिल जाए बस। तो ये दर्द वहां से निकला है, ना कि कहीं और से। So that's it from my end. Thank you for your time. Like I said, I am a published author. If you want to purchase my book, it's available on Amazon. आप पीती है ऐसी किस्सों की, हमें एक बॉन्ड गाए तो हमारे पास दर्द भी ज्यादा है थोड़े से, ठीक है। और शायरी मैं करता हूँ, माहौल बना था, एक शायरी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, शायर कहते हैं कि दर्द बहुत निकालना पड़ता है, बट आई डोंट नो, हमारे जनरेशन में पहुंच के कहा मैरिड हो, बच्चे हैं, दर्द निकालने में भी डर लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस पे लिखा था कि कुछ रिश्तों का हासिल सिर्फ दर्द ही होता है, कुछ रिश्तों का हासिल सिर्फ दर्द ही होता है। हमें दर्द है, उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं, हमें दर्द है, उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं, उन्हें दर्द है, हमें दर्द बहुत होता है।